जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाओ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे पवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतं पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत, फिर से जय सिया राम। पिछले भाग में हमने बालकांड के दोहा संख्या 140 तक का पाठ किया था, जिसमें नारद जी ने विश्व मोहिनी से विवाह नहीं होने के क्रोध में भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। और जब प्रभु ने अपनी माया वापस खींची तब नारद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा याचना करते हुए अपने प्रायश्चित का उपाय पूछा, तो प्रभु ने उन्हें शंकर शतनाम के जाप का आदेश दिया। तो भरद्वाज जी कहते हैं, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हर किसी को प्रभु की माया मोहित करती है, तो इसलिए हमें उस मायापति प्रभु की शरण में जाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। तो 140 दोहा से प्रारंभ करते हुए अब आगे का पाठ। जय सिया राम। सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल अस विचारी मन माहि भजिए महामायापति। दोहा संख्या 140। अब आगे। अपर हेतु सुनु शैल कुमारी कहो विचित्र कथा विस्तारी जहि कारण अज अगुण अरूपा ब्रह्म भयउ कौशलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूं, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित यानी अव्यक्त सच्चिदानंद सतचित आनंद ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा बंधु समेत धरे मुनिवेशा जासु चरित अब लोकी भवानी सती शरीर रही हूं बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहु न छाया मिटती तुम्हारी तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी लीला किन्न जो तही अवतारा सो सब कहियौ मति अनुसारा। तुम ऐसी बावली हो गई उनके चरित्र को देख के कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र को अब सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहूंगा। भरद्वाज सुनि शंकर वाणी सकुजी सप्रेम उमा मुसुकानी बर लगे बहुरी बर नए वृष केतु सो अवतार भयउ जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचा कर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से वह भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूं सबा सुन मुनीस मन लाय राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूं, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु शत्रुरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुत
तासु ध्रुव हरि भगत भयो सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रतता ही वेद पुराण प्रशंसा ही जाहि। उन राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा के पुत्र थे राजा उत्तानपाद, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनीता सुकुमारी जो मुनि करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला जठर धैर्य जहि कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी जो मुनि करदम की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तहि मनुराज किन्न बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का, रूप शास्त्रों की मर्यादा का, भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन वसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया। बरबस राज सुतहि तब दिन्हा, नारी समेत गवन बन किन्हा, तीरथ वर्णय मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहि हरसि चले मनुराजा। पंथ जात सोहहि मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। उस नैमिषारण्य में वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। पहुंचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। चलते चलते वे गोमती नदी के किनारे पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनिपट परिधाना, तत समाज नित सुनहि पुराना। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुना करते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहा दंपति मन अति लाग। और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का वे प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हेतु तरन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उड़ अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चितहि परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी यानी ब्रह्मज्ञान ज्ञानी और तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जहि वेद रूपा,
निजानंद निरुपाधि अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु वंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति न इति, नेति न इति, यह भी नहीं यह भी नहीं, यानी इतना ही नहीं और, तो जिन्हें वेद नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे उस बस प्रभु ते बक बस आहि भगत हेतु लीला तनु गाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूज ही अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस शत सहस बारी आधार, संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर ही रहे, केवल वायु का सेवन करते रहे। बरस सहस दस त्यागे सो ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो बर बहुभांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मागु मागु बड़ु भय नभ बानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जी आवन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उड़ जब आई। भृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानव वही भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छिद्रों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी घर से आए हों। श्रवण सुधा संवचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, उनके मन में उनके हृदय में प्रेम समाता न था। क्या बोले ये हम देखेंगे अगले भाग में। ये दोहा संख्या 145। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में। तब तक के लिए जय सिया राम।